आज चंद्रशेखर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, कल तुम्हारे ऊपर होगा, परसों बनते करुणाकर के ऊपर होगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है और तुम जब पुरानी परंपराओं के अनुसार जो इस समाज को गुलाम बनाना चाहते हो, इस समाज की आवाज को बंद करना चाहते हो, इस समाज के ऊपर जुल्म करना चाहते हो, जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है तुम्हारी बुनियाद को खोदकर तुम्हारे बड़े बड़े महलों को ढा देगी। तुम कितने भी हरकतें कर लेना, कितना भी तुम हमारे लोगों पर हमला करना, हम किसी भी तरह से तुमसे डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं। आज करुणाकर भी मारा जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम उस समाज की रक्षा के लिए आए हैं जो हजारों साल से गुलाम है। बहन जी, हम आपको आश्वासन देते हैं, आप कभी मत जाना जहां पर जुल्म हो, आप कभी मत जाना वहां अत्याचार हो, आप कभी मत जाना जहां बलात्कार हो, आप कभी मत जाना जहां पर उनकी जमीनों को लूटा जाए, उनकी बहन बेटियों के घरों में आग लगाई जाए। उस बात के लिए चंद्रशेखर जाएगा। चंद्रशेखर तुम्हारा छोटा भाई है, उसको आशीर्वाद दो, उसकी मंगल कामनाएं करो और मौन होकर करो। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अब उसके ऊपर जुल्म हुआ है, अब जो अत्याचार हुआ है, अब जो ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा आशीर्वाद उसके साथ है। आप जेड श्रेणी की व्यवस्था को लेकर आराम करें। आप वृद्ध हो चुकी हैं, उम्र भी 60 से ज्यादा हो चली है। अब आप आशीर्वाद दो कि चंद्रशेखर आजाद जैसा बेटा, चंद्रशेखर आजाद जैसा भाई समाज का काम करे। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर जिस प्रकार से ताबड़तोड़ गोलियां चली और उनके जान लेने के इरादे से हमलावरों ने उन पर हमला किया, तो देश भर में तमाम अम्बेडकरवादियों में, बहुजन समाज के नेताओं में रोष है। हमने इससे पहले भी तमाम देश भर के जो बहुजन समाज के नेता हैं उनसे बातचीत की है और उनसे बातचीत करने के बाद में क्या निष्कर्ष हो सकता है, कौन लोग हो सकते हैं, इसके पीछे कौन लोगों की साजिश हो सकती है, क्या मनुवादी ताकतें हैं या फिर बहुजन समाज के नेता आपस में ही लड़कर मरने का काम करें। इसी बारे में हमने स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद और तमाम लोगों का से बातचीत की थी। लेकिन आज जो खास मेहमान इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वो हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है। उनके गुरु हैं, उनके धार्मिक गुरु हैं बौद्ध भिक्षु भदंत करुणाकर महाथेरा जी। और आपने उनको देखा होगा जब मान्यवर साहब काशीराम का परिनिर्वाण हुआ था तो उनका जो क्रिमिनेशन था वो उन्हीं के हाथों से हुआ था, वहाँ पर मैन भिक्षु की भूमिका में थे। तो आज भंते जी जो मायावती जी के गुरु हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे हमले के पीछे कौन सी ताकतें हैं। भंते जी, आपको क्या लगता है इस सारे मामले में कौन सी ताकतें हैं? जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन मेरे पास सहारनपुर से खबर आ गई थी कि चंद्रशेखर आजाद पर एक कायराना हमला हुआ है। यह हमला इतना जबरदस्त था कि लगातार उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और ताबड़तोड़ गोलियों के साथ में उन्हें पूरी तरह से मारने का, उनकी हत्या करने का दुष्प्रयास किया गया। सबसे पहले तो राहुल जी, मैं इस कायराना हरकत के लिए निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और इस कायराना हरकत के लिए मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जिन लोगों ने ये कायराना हमला किया और जिन लोगों ने कराया। ये मुझे ऐसा लगता है कि यदि पुलिस ईमानदारी से इसकी जांच करे तो इसके तार उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ वो ऐसा बाहुबली है, उसने चंद्रशेखर आजाद के चैलेंज को स्वीकार किया है। चंद्रशेखर आदमी की अभिव्यक्ति होती है, कुछ भी बोलता है, लेकिन उसने अपनी नाक का बाल समझ लिया। जब उसने पहलवानों के समर्थन में अपनी बात कही तो उसने ये प्लान बनाकर उसको मारने का षड्यंत्र रचा। मेरा अपना मानना है कि यदि पुलिस सही तरह से जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का एक जो बाहुबली है उसका नाम आएगा। चंद्रशेखर आजाद गरीब, भूखे, नंगे, मजलूम, शोषित, पीड़ित, बलात्कार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है।
और ये उन लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरती है जो लोग सदियों से दलित समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, बेरोजगारी उनसे कराते हैं, उनसे जो है उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रताप से यह समाज जाग गया है, यह समाज उठ खड़ा हुआ है। मैं उन लोगों को जो कायराना हरकत करी है और जो बाहुबली चंद्रशेखर आजाद को मरवाना चाहता है, हम बता दें एक चंद्रशेखर मरेगा, आज लाखों चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गए। आज हजारों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से, बाबा साहब अंबेडकर की कृपा से आज सैकड़ों चंद्रशेखर हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में पैदा हो गए। कितने चंद्रशेखर मरवाओगे तुम? कितने लोगों की आवाज दबाओगे तुम? ये लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, असंवैधान तरीके से जुल्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बाहुबली तुम्हारे पास अवैध हथियारों का जखीरा है, तुम्हारे पास तलवारें हैं, बंदूकें हैं, तुम्हारे पास बड़े बड़े हथियार हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम निरस्ते हैं, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और लड़ाई में हम जीतेंगे। तुम्हारा न्यायालय तुम्हारे साथ है, विधायिका तुम्हारे साथ है, न्यायपालिका तुम्हारे साथ है, कार्यपालिका तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे पास परम पूज्य डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। हम लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। तुम कहां तक इस बात के लिए करते हो? हम लगातार आपसे कहते हैं कि आप जुल्म करना, हम उस जुल्म का मुकाबला करेंगे। आप हमको रोक नहीं सकते। हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश किसी के बाप का नहीं है। और तुम जब पुरानी परंपराओं के अनुसार जो इस समाज को गुलाम बनाना चाहते हो, इस समाज की आवाज को बंद करना चाहते हो, इस समाज के ऊपर जुल्म करना चाहते हो, जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है तुम्हारी बुनियाद को खोदकर तुम्हारे बड़े बड़े महलों को ढा देगी। तुम ये मत समझना कि ये समाज कमजोर है। मैं चंद्रशेखर आजाद को, राहुल जी, इस बात के लिए बधाई देता हूं। बहन जी ने चाहे ट्वीट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी का सम्मान किया और बड़ी बहन कह के अपनी मां बताकर, क्योंकि बड़ी बहन मां के बराबर होती है, उनको सम्मान देने का काम किया। जब एबीपी वालों ने कहा कि बहन जी ने कोई ट्वीट नहीं दिया, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है, तो चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी सादगी से, बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से और बड़े अच्छे ढंग में कहा कि बहन जी का मैं सम्मान करता हूं, बहन जी की मैं इज्जत करता हूं, बहन जी मेरी बड़ी बहन जी हैं। तुम जो लोग पूछते हो कि बहन जी ने ट्वीट नहीं दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा बहन मेरी के लिए उनका मौन समर्थन है मेरे लिए। मैं जानता हूं चंद्रशेखर को, मैंने कहा था कि चंद्रशेखर कभी भी बहन मायावती के बारे में कभी गलत सलत मत बोलना, कभी उनके बारे में निंदा मत करना, कभी उनके बारे में आलोचना मत करना। आप बहन जी की कभी आलोचना मत करना, निंदा और बुराई मत करना, हमेशा उनकी प्रशंसा करना, बड़ी बहन की तरह सम्मान देना, उनका तुम्हारे लिए मौन समर्थन रहेगा। तो और बहन का सम्मान करने का मतलब है कि दलित समाज में और ज्यादा तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ेगी, तुम्हारी लोकप्रियता इतनी बढ़ेगी। और जिस दिन बहन जी का आपने अपमान कर दिया, जिस दिन निंदा कर दी, जिस दिन आलोचना कर दी, उस दिन तुम्हारे करोड़ों लोग विरोधी हो जाएंगे। लेकिन तुम बड़े होशियार हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो चंद्रशेखर, कि तुमने बहन जी का हमेशा सम्मान किया। और आज बहुजन समाज में करोड़ों करोड़ों लोग तुम्हारी लोकप्रियता के कायल हैं। तुम्हारी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है। और लोकप्रियता ही नहीं, नोट और वोट से तुम्हारे साथ ये बहुजन समाज हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस तुम इतना करना
कि बहन जी के बारे में कभी दो शब्द मत बोलना। और दो शब्द न बोलने का कारण है कि उनके बारे में हमेशा प्रशंसा करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि बहुजन समाज पूरा का पूरा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा और तुम्हारे संघर्ष को बहुजन समाज देख रहा है। तुम्हारे संघर्ष को जहां जुल्म होता है वहां तुम जाते हो, तुम्हारे संघर्ष को जब बलात्कार होता है वहां जाते हो। तुम देश की जो बहुजन समाज, जो दलित समाज पर अत्याचार होता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तुम पूरे देश में जानते हो आज लाखों चंद्रशेखर जिंदा हैं। तुम लोग बाहुबली साहब तुम सोचते होगे चंद्रशेखर को हम मार देंगे तो ये मूवमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट मान्यवर काशीराम का है, ये मूवमेंट मोदी सत्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये मूवमेंट जो है ज्योतिराव फुले का है, ये मूवमेंट जो है रामास्वामी नायकर का है, ये मूवमेंट कबीर और बुद्ध का है। तुम कितने भी हरकतें कर लेना, कितना भी तुम हमारे लोगों पर हमला करना, हम किसी भी तरह से तुमसे डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं। आज करुणाकर भी मारा जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम उस समाज की रक्षा के लिए आए हैं जो हजारों साल से गुलाम है, जो हजारों साल से पीड़ित है, जो हजारों साल से आतंकित है, जो हजारों साल से बल व्यवस्था और भेदभाव की चक्की में पिस रहा है, जो हजारों साल से उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे और हम अहिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे, हम लोकतंत्र की दृष्टि से लड़ेंगे, हम संवैधानिक दायरे में होकर लड़ेंगे। हम तुम्हारी तरह हथियार होकर नियत लोगों पर हथियार नहीं चलाएंगे, हम तुम्हारी तरह बुजदिल नहीं है, तुम्हारी तरह कायर नहीं है कि पीठ की तरफ से और बिना पूछे हम गोलियां चलाएंगे। हम उस लड़ाई को दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने लड़ेंगे, हम देश के कोने कोने में लड़ेंगे और हम कहते हैं चंद्रशेखर तुम्हें विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस दे ना दे, तुम्हारी सुरक्षा करे ना करे, लेकिन बहुजन समाज पहाड़ की तरह, बहुजन समाज एक मजबूत तरीके से तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम ऐसे ही संघर्ष करते रहना और बहन जी के बारे में कभी दो शब्द मत कहना, उनकी प्रशंसा करते रहना। जितनी प्रशंसा करोगे उतनी लोकप्रियता तुम्हारी बढ़ेगी, उतना उतना नोट और वोट तुम्हें मिलेगा। बहन जी के बारे में कभी कुछ मत कहना। बहन जी बहुजन समाज पार्टी को चलाती हैं, बहन जी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, बहन जी बहुजन समाज की मुखिया बनी बैठी हैं। बहन जी कहीं जाए ना जाए, कहीं जुल्म हो वहां जाए नहीं जाए, हत्या हो वहां जाए नहीं जाए, बलात्कार हो वहां जाए नहीं जाए, लेकिन बहन जी के प्रति इसलिए आस्था है कि बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन बहन जी को मुख्यमंत्री अपने आप नहीं बन गई, बहन जी को बहुजन समाज ने ये 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। बहन जी को जो मुख्यमंत्री बनाया वो काशीराम जी का सपना स्वीकार करने के लिए बनाया। बहन जी हम आपको आश्वासन देते हैं, आप कभी मत जाना जहां पर जुल्म हो, आप कभी मत जाना वहां अत्याचार हो, आप कभी मत जाना जहां बलात्कार हो, आप कभी मत जाना जहां पर उनकी जमीनों को लूटा जाए, उनकी बहन बेटियों के घरों में आग लगाई जाए। उस बात के लिए चंद्रशेखर जाएगा। चंद्रशेखर तुम्हारा छोटा भाई है, उसको आशीर्वाद दो, उसकी मंगल कामनाएं करो और मौन होकर करो। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अब उसके ऊपर जुल्म हुआ है, अब जो अत्याचार हुआ है, अब जो ताबड़तोड़ गोलियां चली है, हम जानते हैं कि तुम्हारा आशीर्वाद उसके साथ है और उसके साथ नहीं रहेगा तो बहुजन समाज भी उसके साथ नहीं रहेगा। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि तुम उसे आशीर्वाद देती रहोगी, तुम उसके प्रति मौन होकर मंगल कामनाएं करेंगी। बुद्धिज्म में एक नियम है कि आदमी मुंह से नहीं बोलता है, आदमी एक शब्द भी नहीं बोलता है, लेकिन अपने वाइब्रेशन, अपनी तरंगे आप चंद्रशेखर के लिए दुआओं के रूप में दे रही हैं और दुआओं के रूप में ऐसे ही देते रहना। और हम चाहते हैं कि तुम्हारी दुआओं से नोट और वोट उसको मिल जाए और वो आने वाले समय में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा
कि लड़ाई के लिए आप उठ खड़े हो नौजवानों, उठ खड़े हो विद्यार्थियों, उठ खड़े हो माता बहनों। आज चंद्रशेखर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, कल तुम्हारे ऊपर होगा, परसों बनते करुणाकर के ऊपर होगा। बहन जी, जब गेस्ट हाउस में आपके ऊपर कांड हुआ था, सारा बहुजन समाज आपके साथ था और आज भी आपके साथ है। उसी तरह से चंद्रशेखर के साथ भी बहुजन समाज हिमालय की तरह खड़ा है। उस चंद्रशेखर को आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं अनुरोध करता हूं बहुत बिच्छू होने के नाते कि आप उसे हमेशा मौन होकर आशीर्वाद देते रहो। मैं जानता हूं, मैं न आप बीजेपी से डरती हैं, न आरएसएस से डरती हैं, न ईडी से डरती हैं, न विजिलेंस से डरती हैं, न सीबीआई से डरती हैं, क्योंकि आप एक बहादुर लड़की हैं। आप आयरन लेडी हैं और आयरन लेडी होकर इसी तरह से बैठी रहना, क्योंकि तुम्हारे पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है, तुमको कहीं जाना नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर के पास कोई जेड श्रेणी नहीं है, चंद्रशेखर के पास कोई भी हथियार नहीं है, कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो हर मौके पर जुल्म के चौराहे पर, अत्याचार की गली में, बलात्कार के घरों में जाता है। आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जेड श्रेणी की व्यवस्था को लेकर आराम करें। आप वृद्ध हो चुकी हैं, उम्र भी 60 से ज्यादा हो चली है। अब आप आशीर्वाद दो कि चंद्रशेखर आजाद जैसा बेटा, चंद्रशेखर आजाद जैसा भाई समाज का काम करे। हम आपकी कायल हैं, आपने जो बुद्धिज्म के लिए काम किया है, हम कायल हैं इस बात के लिए कि समाज को एक साहस दिया है। आज चंद्रशेखर के पास जो साहस है वो केवल है तो है, तुम्हारी वजह से उसको इतना साहस है। तुम न होती, चंद्रशेखर न होता, बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो तुम और चंद्रशेखर नहीं होते, और तुम्हारे बाबा साहब की वजह से तुम हो और चंद्रशेखर है और बनते करुणाकर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये देश के तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग इस व्यवस्था के लिए आगे आएं और इसको संभालें। हम जानते हैं हमारी हत्याएं होंगी, हम जानते हैं कि हम किसी भी चौराहे पे मारे जाएंगे, लेकिन हम रहे ना रहें, लेकिन ये मूवमेंट, ये सामाजिक आंदोलन चलता रहना चाहिए। राहुल जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपके लिए आशीर्वाद। हम लोगों की, मजलूमों की आवाज को, हम लोग गरीब और भूखे नंगे लोगों की आवाज को, बड़ा मीडिया तो हमारे साथ आता नहीं, लेकिन आप हमारी आवाज को हर मोहल्ले, हर गली में, हर झोंपड़ी में, महल से लेकर एक जंगल तक हमारी आवाज को पहुंचा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आपने बहुत भिक्षु करुणाकर महाथेरा, जैसा मैंने इनके परिचय में बताया, तो आपको मालूम हुआ होगा इनका जो जोश है उसको देख करके इस उम्र में जिस प्रकार से चंद्रशेखर पर हमला करने वाले लोगों को इन्होंने ललकारा है और बताया है कि आपके तो पर तलवारों से हम डरने वाला नहीं है बहुजन समाज। और दूसरी तरफ उन्होंने बहन कुमारी मायावती का सम्मान करते करते यहाँ तक बोल दिया कि बहन जी, आपको जेड सिक्योरिटी की जो सुरक्षा मिली है आप उसको लेकर के घर में बैठिए, आप जो है वो वयोवृद्ध हो चुकी हैं और अब चंद्रशेखर हमारे पास में है और आप उसको मौन रह करके समर्थन दीजिए, ताकि आपके पास में जो जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा है वो उसकी ताकत भी उसके साथ लगी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर हम इसी प्रकार किसी एक महान शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे